हेलो बच्चों, होप करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। आज का हमारा टॉपिक है, क्या है ये? फॉर टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म ऑब्टेन अ रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ डीप थीटा। एंगल ऑफ डीप हमको क्या दिया है? थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स फील्ड एच। हॉरिजॉन्टल को हमको क्या दिया है? एच रिप्रेजेंट करना है। एंड वर्टिकल कंपोनेंट को दिया है वी। ठीक है, आपके पास 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन ऐसे आएगा, दूसरा क्वेश्चन ऐसे प्रूफ करने आता है, तीसरा क्वेश्चन ये जो लास्ट में मैं प्रूफ की हूँ ऐसा भी आता है। तो वो आप लोग का ध्यान रखिएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, पहले उसको समझते हैं। सो the component of the resultant intensity of the Earth's magnetic field in the horizontal direction in magnetic meridian is called its horizontal component, which is denoted by H. क्या बोल रहे हैं? द कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। कैसे? कौन से डायरेक्शन में है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, विथ मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। मैग्नेटिक मेरिडियन के जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, उसको हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट सेम है, जो वर्टिकल डायरेक्शन में हो या वर्टिकल हो उसको हम वर्टिकल कंपोनेंट बोलते हैं। एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं हम। द कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड इट्स वर्टिकल कंपोनेंट। जो हॉरिजॉन्टल है उसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलते हैं। किससे हॉरिजॉन्टल है? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से। और जो वर्टिकल है, वर्टिकल कंपोनेंट में है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से, उसे वर्टिकल कंपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पे रिलेशन बिटवीन एच वी एंड आई एंड थीटा। थीटा हमारा क्या है? थीटा इज द डीप। ओके, डीप इसकी गहराई है जो है, थीटा को माने हैं हम। और एच वी आई हमें इसका रिलेशन निकालना है। लेट बी द टोटल इंटेंसिटी ऑफ अर्थ्स फील्ड एंड थीटा बी द एंगल ऑफ डीप। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि थीटा क्या है? एंगल ऑफ डीप है। ठीक है, दिस इज द डायग्राम ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस टॉपिक। यहाँ पे यहाँ इस डायरेक्शन में वर्टिकल नीचे इस डायरेक्शन में जा रहा है, हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ डीप दिया है एंड ये जो डायग्राम है ये यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल दिया। ये जो आई है आप लोग को मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, आई इज द फ्लोइंग करंट। आई क्या है? यहाँ पे मैंने लिखा भी है, एच है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वी है वर्टिकल कंपोनेंट एंड आई है फ्लोइंग करंट। ठीक है, तो ये आई जो है फ्लोइंग करंट है। ये वाला जो टॉपिक है ना वो मैग्नेटिक चैप्टर में है, तो यहाँ पे मैग्नेट यूज़ होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो बार मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होता है एंड एक साउथ पोल होता है। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार इसका डायग्राम रहेगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम आई कॉस थीटा लिए हैं। क्यों लिए हैं? क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप साइन थीटा परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर है तो हम साइन थीटा लेंगे, और उसके अपोजिट है, साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉस, तो यहाँ पे कॉस थीटा लेंगे। ओके, सो एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को मैंने बताया था एच से डिनोट करते हैं, तो एच लेंगे, आई कॉस थीटा इक्वेशन नंबर 1। वी वर्टिकल कंपोनेंट को वी लेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू आई साइन थीटा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को डिवाइड करने पे क्या होगा? एच वी अपॉन एच हो जाएगा एंड यहाँ पे आई साइन थीटा अपॉन आई कॉस थीटा। ठीक है, आई कैंसिल आउट हो जाएगा, वी अपॉन एच ऐसे ही रहेगा, बट साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टेन थीटा। तो यहाँ पे वी अपॉन एच इज इक्वल टू टेन थीटा। इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। यहाँ पे आप एक बार और हम करेंगे, क्या करेंगे हम? एक बार ऑल्सो बाय स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। स्क्वायर करेंगे एंड ऐड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को हम ऐड करेंगे। एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे आई 2 बार है, आई को हम कॉमन निकालेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1 लेंगे, तो 1 का किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे वही आंसर आता है जो यहाँ पे दिया होता है, ठीक है। सो आई यहाँ पे आएगा स्क्वायर, इस साइड आके रूट में लग जाएगा, तो एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो ये यहाँ पे ये प्रूफ हो गया। देखो अब आपके पास क्वेश्चन आएगा, ये प्रूफ करने आ सकते हैं, इतना बस प्रूफ करने आएगा तो आपको इतना करना है, ये प्रूफ करने होगा तो बस ये स्क्वायर को इस साइड ला के रूट लगाना है। एंड आपको ऐसे वर्ड्स में क्वेश्चन दिए होंगे तो आप पूरा सॉल्व करो, यही बेटर है, क्योंकि आपको पूछा नहीं गया है कि कहाँ तक सॉल्व करना है, पूरा रिलेशन बताना है।